हेलो साथियों, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल है स्टडी टॉप में। साथियों, मैं AK सिंह प्रत्येक शाम की तरह आज शाम भी आपके लिए झारखंड से जुड़े 12 वन लाइनियर सामान्य ज्ञान लेकर के आया हूं, जिसका प्रत्येक के सवाल का जवाब आपके सामने आपको बताऊंगा और मुझे उम्मीद है आप इसको आगामी एग्जाम के लिए ज़रूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है साथियों, सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंध थे? सिद्धू कान्हू दो भाई थे। झारखंड की इतिहास आपने पढ़ा होगा तो इनका नाम जरूर सुना होगा। तो सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? तो ये थे साथियों संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह याद रखेंगे दोस्तों। सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था उन्होंने, और यह विद्रोह 1855 ईस्वी में चला था। कब चला था? 1855 ईस्वी में। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ दिया जाता है झारखंड सामान्य ज्ञान में कि संथाल विद्रोह कब चला था, कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में चला था। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, मारंग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? दोस्तों, मारंग गोड़ा नीलकंठ हुआ एक उपन्यास है। ठीक है। और इसका लेखक कौन है बताना है। ये है तो आंसर याद रखेंगे डॉक्टर महुआ मांझी। महुआ मांझी, इसका लेखक महुआ मांझी है। याद ये भी तथ्य रखेंगे कि झारखंड में जादूगोड़ा में 1967 ईस्वी में एक यूरेनियम का खदान चालू किया गया था, और उस खदान से निकलने वाले जो किरणें हैं और भी तथ्य हैं जो वहाँ के लोगों के जीवन में, स्वास्थ्य में हानिकारक प्रभाव डाला था। और इसी विषय पर महुआ मांझी ने एक उपन्यास बनाया था जिसका नाम हुआ मारंग गोड़ा नीलकंठ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये तथ्य याद भी रखेंगे कि 1967 में, ठीक है, 1967 ईस्वी में जादूगोड़ा में यूरेनियम का खदान चालू हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? याद रखेंगे दोस्तों, ये है लातेहार जिला में। कहाँ? लातेहार जिला में। लातेहार जिला में स्थित है। ये भी तथ्य याद रखेंगे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, पहले पलामू जिला में हुआ करता था। तब जब लातेहार जिला नहीं बना था और पलामू जिला से ही छट करके और लातेहार जब जिला बनाया गया तो राष्ट्रीय उद्यान जो है लातेहार जिला में पड़ा। ठीक है। और यह भारत का पहला राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इस तिथि को भी याद रखेंगे, 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। चूंकि अक्सर इस सवाल के साथ कैंडिडेट्स लोग गलती ये कर बैठते हैं कि ये पूछा जाता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उसमें पलामू जिला का भी ऑप्शन आता है, जिसमें पलामू जिला अक्सर मार देते हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग। ठीक है। तो ये लातेहार जिला में पड़ता है। पहले था, लेकिन जब लातेहार जिला बना तो लातेहार जिला में वो क्षेत्र पड़ा। ठीक है। अगला है प्रश्न, झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब से प्रारंभ किया गया है? झारखंड में एक योजना प्रारंभ किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2019 से प्रारंभ किया गया है। 1 जनवरी 2019 से। इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल बोने के लिए 5,000 रुपया की सहायता राशि दी जाती है, और इस योजना के अंतर्गत वैसे किसान भी लाभ ले सकते हैं जिनके पास 1 एकड़ से भी जमीन कम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? टैगोर हिल जो रांची में है, उस का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है, ये पूछना है। तो याद रखेंगे हैं व्यक्ति ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों ये भी जान लीजिए, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ को तो आपने सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर का बड़े भैया थे, भाई थे। ठीक है। और इन्होंने यानी ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने इस क्षेत्र को, यानी कि ये जो भूखंड है 15 एकड़ 80 डिसमिल का एक भूखंड खरीदा था, जो जमींदार हरिहर सिंह से खरीदा था, और वो खरीदा था इन्होंने 1908 ईस्वी में। ठीक है। और इस क्षेत्र को ही
टैगोर हिल नाम पड़ा। इसका एक और ये नाम है, वो है मोराबादी हिल। याद रखेंगे, रांची में ही है मोराबादी हिल। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो याद रखेंगे, ये है आपको मधुबन, मधुबन पारसनाथ, पारसनाथ, ये पारसनाथ स्थान है। ठीक है, याद रखेंगे इस तथ्य को भी कि जैन धर्म जो होता है, जैन धर्म के दो पंथ है। ठीक है, एक होता है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर यानी कि जैन धर्म को मानने वाले वे लोग जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, श्वेतांबर के अंतर्गत आते हैं। और जो वस्त्र धारण ही नहीं करते, मतलब बिल्कुल नंगे रहते हैं, ठीक है, तो वे दिगंबर के अंतर्गत आते हैं। दो पंथ बताए ना, श्वेतांबर और दिगंबर। और जो झारखंड के पारसनाथ पहाड़ है, वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर उस पहाड़ी जो मधुबन है, गिरिडीह जिले में है, उसका नाम पड़ा पारसनाथ। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों झारखंड जीके के अंतर्गत कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1370 मीटर है। ठीक है, 1370 मीटर याद रखेंगे। और इसकी फीट पर अगर बात करें तो 4440 फीट की ऊंचाई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगा अनुपात कितना है? जनगणना 2011 की बात करें, ये पूछी जा रही है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें झारखंड की जो लिंगानुपात क्या थी? ठीक है, तो इसका आंसर है 947 प्रति 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुष में महिलाएं 947 की हिस्सेदारी होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका आंसर है दोस्तों सोवियत रूस के सहयोग से इस बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। याद रखेंगे इस तिथि को भी, इस वर्ष को भी। 1955 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक है, जो मैंने पॉइंट बताते चल रहा है, जो ईस्वी है, सन है, तारीख है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। कभी कभी ऐसे पॉइंट में भी सामान्य ज्ञान पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का बड़ा जिला कौन सा है? झारखंड का बड़ा जिला पूछ रहा है, वो भी जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से साथियों रांची है। रांची जिला जो है झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। दोनों पॉइंट से, दोनों व्यू से ये बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो भी रांची जो है झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। लेकिन अब छोटी की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला झारखंड का है, वो है लोहरदगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ है। याद रखेंगे ना, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा एवं छोटा, बड़ा जो जिला है रांची है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी रांची ही है। बट जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला लोहरदगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला रामगढ़ है। याद रखना है ये भी पॉइंट को। चलिए अगला है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों झारखंड में एक बहुत ही लोकप्रिय पर्व है सरहुल। ठीक है, और ये केवल झारखंड में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी सरहुल मनाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि किस महीने में, हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाई जाती है? तो याद रखेंगे यह महीना चैत में मनाया जाता है, चैत माह में मनाया जाता है। चैत के तृतीय शुक्ल पक्ष के दिन इस सरहुल पर्व को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है साथियों, किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? आपने जरूर सुना होगा भारत के इतिहास में कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड जिससे कि जनरल डायर ने करवाया था, ठीक है, आदेश दिया था अपने सैनिकों को, वहाँ पे एकत्रित जालियांवाला बाग में जो भारतीय लोग थे उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चारों तरफ से छिक करके और बरसाया था। ठीक है, उसी के तर्ज पर झारखंड में भी ऐसा हुआ था। लेकिन यहाँ पे बात है कि कहाँ पे हुआ था, किस स्थान पे हुआ था? तो याद रखेंगे स्थान है डोमरी पहाड़ पे। ये डोमरी पहाड़ पे हुआ था। अब
याद रखिए इस बात को भी कि डुमरी पहाड़ झारखंड में है कहाँ, तो ये खूंटी जिला में मुरहू ब्लॉक है, वहाँ पे ये हुआ था। डुमरी पहाड़ जो है वहाँ पे यह घटना हुआ था, सेम उसी तरह जिस तरह की जालियांवाला बाग में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे डुमरी पहाड़ में आदिवासी लोग एकत्रित थे और अंग्रेज की सैनिक ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और गोलियां बरसाना शुरू कर दी। ठीक है, और यह जो ये गोलियां बरसाई गई थी वो आपको 9 जून, इस तिथि को भी याद रखेंगे, 9 जून 1899 को हुआ था। 9 जून 1899 ईस्वी को हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है। झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है। तो दोस्तों झारखंड का पहला कॉलेज है संत कोलंबस कॉलेज। संत कोलंबस कॉलेज जो हजारीबाग जिला में खोला गया था। ठीक है, और यह जो कॉलेज है वो 1895 ईस्वी में खोला गया था। कहाँ है, सबसे पहले एक ही जान लें कि संत कोलंबस हजारीबाग में है। ठीक है, हजारीबाग में है और एक खोला गया था 1895 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी। तो ये बहुत ही झारखंड सामान्य ज्ञान की दृष्टि से और झारखंड की कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सामान्य ज्ञान है सभी। और सभी सामान्य ज्ञान के साथ आंसर के साथ साथ एक दो पॉइंट उसके हैं जो मैंने बता दिया। लगभग ये माने तो इसको दोगुना तीन गुना आप इसके पॉइंट को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, बताया जाता है। ठीक है।